गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन एक अद्भुत गाथा है, त्याग, भक्ति, संघर्ष और आत्मज्ञान की। उनका जन्म संवत 1543 के आसपास चित्रकूट के निकट राजापुर गांव में हुआ। जन्म से ही उनका जीवन असामान्य था। कहते हैं कि वे जन्म लेते ही 5 वर्ष के बालक के जैसे प्रतीत हुए और उनका पहला शब्द राम था। इस अद्भुत घटना ने उनके माता पिता को भयभीत कर दिया। वे इसे अपशकुन मानकर बालक को त्याग देते हैं। इस प्रकार राम बोला नामक वह बालक जीवन के आरंभिक दिनों में ही अनाथ हो गया। अनाथ अवस्था में वह गली गली भटकता रहा, भूख प्यास और तिरस्कार सहता रहा। भगवान की कृपा से चुनियाव नामक दासी ने कुछ समय के लिए उसे आश्रय दिया, लेकिन यह सुख भी अधिक समय तक नहीं टिक सका। चुनियाव की मृत्यु के बाद राम बोला फिर अकेला हो गया, लेकिन ईश्वर की लीला निराली है। एक संत श्री रहणंद जी ने उस बालक को अपनाया, उसका पालन पोषण किया और उसे धार्मिक संस्कार दिए। संवत 1554 में श्री रहणंद जी ने रामबोला का उपनयन संस्कार किया। सबके आश्चर्य का विषय यह था कि बिना किसी शिक्षा के रामबोला ने स्वयं गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। यह अद्भुत घटना सबको आश्चर्यचकित कर गई। रामबोला का जीवन अब नए मोड़ पर था। श्री रहणंद जी ने उसे अपने गुरु भाई नरहरि स्वामी के पास भेज दिया। नरहरि स्वामी ने उसे वैष्णवी पंच संस्कारों की दीक्षा दी और उसका नाम रामबोला दास रखा। अयोध्या में कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद रामबोला दास काशी पहुंचे। वहां शेषसनातन जी के संरक्षण में 15 वर्षों तक वेद वेदांग, पुराण, रामायण और अन्य शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। इस प्रशिक्षण ने उनके भीतर भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम पैदा कर दिया। वे अब एक विद्वान, भक्त और कवि के रूप में उभरने लगे। शिक्षा पूर्ण कर तुलसीदास जी अपने गांव लौटे। संवत 1583 में उनका विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदरी नामक कन्या से हुआ। विवाह के बाद वे अत्यंत पत्नी आसक्त हो गए। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे गए और कठिन परिस्थितियों में उनसे मिलने पहुंचे। उनकी पत्नी ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। मेरे इस हार्ड मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसकी आधी भी यदि तुम भगवान में लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये बात तुलसीदास जी के मन मस्तिष्क में घर कर गई। उसी क्षण वे संसार से विरक्त हो गए और काशी चले आए। अब उनका जीवन पूरी तरह राम भक्ति के लिए समर्पित हो गया। काशी में एक दिन तुलसीदास जी को एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से भेंट की और उनसे श्री राम के दर्शन की प्रार्थना की। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट जाने का निर्देश दिया। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और संवत 1607 की मौनी अमावस्या को उन्हें रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए। यह अनुभव उनके लिए जीवन का चरमोत्कर्ष था। उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें अपने आराध्य का साक्षात्कार करा दिया। इसके बाद वे काशी लौटे और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। वहां एक दिन उन्होंने एक कविता लिखी, लेकिन रात में वह लुप्त हो गई। 8वें दिन उन्हें स्वप्न में भगवान शिव का आदेश मिला कि वे अपनी भाषा अवधी में काव्य रचना करें, ताकि राम कथा जन जन तक पहुंच सके। इस आदेश को शिरोधार्य कर तुलसीदास जी ने संवत 1621 की चैत्र शुक्ल राम नवमी के दिन अयोध्या में श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। यह ग्रंथ आज भी भारत के कोने कोने में श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ा जाता है। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने कई और महत्वपूर्ण रचनाएं की। वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, सतसई, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक। इन काव्य ग्रंथों में केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन की गूढ़ शिक्षाएं, मानवीय मूल्य और धर्म के रहस्य भी समाहित हैं। तुलसीदास जी का जीवन एक साधक का जीवन था। वे अपने अंतिम समय तक राम नाम में ही लीन रहे। कहा जाता है कि संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया को शनिवार के दिन काशी में राम राम कहते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनके देहावसान का क्षण भी उनकी भक्ति का प्रमाण था। वे अंतिम समय तक अपने आराध्य के नाम का स्मरण करते रहे। आज तुलसीदास जी केवल एक कवि या संत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के अमर स्तंभ हैं। उनकी रचनाएं करोड़ों लोगों को भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।
उनका जीवन बताता है कि कठिनाइयों, त्याग और संघर्ष के बाद भी मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और सत्य की खोज ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तुलसीदास जी का जन्म, उनका अनाथ जीवन, शिक्षा, पत्नी का उपदेश, वैराग्य, राम के दर्शन, काव्य रचना और देह त्याग, हर चरण में एक गहरा संदेश है। वे मोह से मोक्ष की यात्रा के प्रतीक हैं। उनके शब्दों में, विचारों में और जीवन में हमें आत्मज्ञान, भक्ति और प्रेम की शक्ति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की गाथा आज भी प्रासंगिक है। जब भी कोई मनुष्य मोह, दुहक या भ्रम में फंसता है, तुलसीदास जी की राम कथा और भक्ति का दीप उसे सच्चा मार्ग दिखाता है। उनका जीवन एक पुष्ट प्रमाण है कि ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति से जीवन के हर अंधकार को उजाले में बदला जा सकता है। युगों युगों तक गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के हृदय में अमर रहेंगे, एक ऐसे साधक के रूप में जिसने अपने समर्पण, त्याग और भक्ति से राम कथा को जन जन तक पहुंचाया और मानवता को सच का रास्ता दिखाया।